Hello students, again Dr. Vashivastava from SRMCM Lucknow. Today I will discuss about the capacitive transducer. इसके पहले जस्ट अभी हमने जो मेरी इसकी पहले स्लाइड थी 25th और 26th लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया, दोनों हमारे इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, एक डेडिकेटेड था, एक हमने जनरल डिस्क्राइब किया था ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं इंडक्टिव. अब हम बात करें क्योंकि हमारे ये इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को हम चेंज कर रहे हैं मैकेनिकल में, तो हमारा क्या हो रहा है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करता है, तो उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं. तो यहाँ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होता है, वैसे ही वर्क करता है, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है कैपेसिटेंस लेते हैं C फैक्टर इंस्टेड ऑफ L फैक्टर. तो क्या कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर का, कैपेसिटिव ट्रांसफर क्या वर्किंग है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं. क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसमें दिस इज़ द थ्योरी पार्ट, बट वेयर इज़ द एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं हमें एप्लीकेशन कि वे आर यूजिंग दिस थिंग्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज दैट इज़ ओके. बट अब आपको अगर उसका यूज ही नहीं पता होगा तो आप उसको क्या उसके एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज, हाउ कैन यू रिकग्नाइज. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी डिवाइसेस. तो दिस इज़ ऑल्सो अ डिवाइस नोन एज द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, जैसा इसका नाम कह रहा है. यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग डिस्प्लेसमेंट, मेजर द डिस्प्लेसमेंट, विच डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ योर जो भी हमें ज़रूरत है, जहाँ पे हमारा चेंज होता है वो. तो यहाँ पे भी वेरिएबल कैपेसिटेंस, एक पैरामीटर हमारा ये इंपॉर्टेंट है. इक्वेशन इज द कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. आप देख रहे हैं ये जो हमारी प्लेट लगी हुई है, इसमें हम क्या करते हैं, एक डायइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का सभी को पता होगा कि डायइलेक्ट्रिक मटेरियल वी आर यूजिंग. तो ये हमारा जो बेसिक फार्मूला है वो ये है, C इज इक्वल टू A एंड D. A हमारा क्या है, ओवरलैपिंग है जो हमने लिया, दैट इज़ परमिटिविटी. ये कहीं कहीं पे अल्फा से यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा. रिलेटिव परमिटिविटी ही मेज़र करते हैं एक्चुअल में, कहीं पे भी मेजरमेंट होता है. दिस इज़ द फ्री स्पेस, इज द फ्री स्पेस परमिटिविटी. तीन तरह की परमिटिविटी हमने दिखाई है, बट एक्चुअल इज सी इज इक्वल टू A/D. तो जो ER E0 है ये डिपेंड हमारी क्या करती है, अलग अलग है. दैट इज रिलेटिव, वन इज योर स्पेस. अब आप यहाँ पे अगर डायग्राम के बाद देखेंगे तो दैट इज योर टॉप प्लेट, दिस इज द जो येलो पोर्शन है डॉट डॉट डायइलेक्ट्रिक मटेरियल, दिस इज द बॉटम. ये पूरा इसका हमारा डिस्टेंस लेंथ है किसकी, जो कैपेसिटर है. फिर ये इसका डायमीटर है और ये विड्थ है. तो इसमें होता क्या है कि द चेंज इन कैपेसिटेंस बिकॉज ऑफ द फिजिकल वेरिएबल्स लाइक मेजर का डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, प्रेशर. इसके पहले भी आपने देखा था, आप ये कहेंगे एलवीडी. इंडक्टिव में भी यही किया था. यस, इंडक्टिव में भी हमने ये मेजर किया था. यहाँ वहाँ पे हमने इंडक्टेंस लिया था. यहाँ पे हम किस पैरामीटर को कंसीडर कर रहे हैं, कैपेसिटेंस को कंसीडर करते हुए हमें मेजरमेंट करना है किसका, कौन से फिजिकल वेरिएबल हैं, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, प्रेशर है. वहाँ पे भी हमने ये वर्ड बोला था, यहाँ पे भी है, लेकिन हमारा मेजरिंग पैरामीटर चेंज हो गया. यहाँ पे हमारा मेजरिंग पैरामीटर क्या है, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस. द कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसफर आल्सो चेंज बाय द वेरिएशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. बाद में बात करेंगे, डाइलेक्ट्रिक की बात करें. इसके पहले इंडक्टिव में हमने क्या लेते हैं, इंडक्टिव में मैंने कंसिडरेशन किया था कि जो भी हमारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मटेरियल है, विच मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है, हमने वहाँ पे क्या वर्ड देखा था, मैग्नेटिक. यहाँ पे हम और हमारा जो कोर है वो कैसा है, उसके गैप पे कैसे आप लेंगे, डाउन लेंगे. यहाँ पे हम किस पे फोकस करें, दैट इज़ नोन एज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. प्लीज़ डिफरेंस समझते चलिएगा तो लर्न करने में बहुत आसानी होती है. पॉइंट टू पॉइंट लर्न करना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट अगर आप पॉइंट समझेंगे कि वेयर इज़ द इंडक्टिव, हेयर इज़ द कैपेसिटिव. ठीक है, विच इज़ द यूजली बिकॉज ऑफ द मेजरमेंट ऑफ लिक्विड और गैस. लेवल मेजरमेंट के लिए अगर हमें यूज़ करना है, हमने आपको वहाँ पे मोशंस के लिए बताया था, शिफ्टिंग के लिए बताया था, लेवल के लिए बताया था, लेकिन यहाँ पे स्पेशली फॉर लिक्विड और गैस, दैट टाइम वी आर यूजिंग द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स. कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है. अब द ट्रांसड्यूसर इज मेजर्ड विद द ब्रिज. देखिए कोई भी ट्रांसड्यूसर सब में ब्रिज सर्किट तो लगा ही हुआ है. द आउटपुट ऑफ इम्पिडेंस ऑफ ट्रांसड्यूसर इज गिवन बाई XC इज इक्वल टू 1/2πC FC. दिस इज द ट्रांसड्यूसर गिवन बाय द आउटपुट. क्या होगा, इम्पिडेंस जो हमारा XC इज इक्वल 1/2πFC. वहाँ पे क्या था, इंडक्टेंस था. ठीक है, अब C बताने की जरूरत है. C इज द कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी एंड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पे भी क्या है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट वहाँ भी था, यहाँ भी है. मैं कंपैरिजन बताते चलूँगी साथ साथ, बट फ़र्क क्या है, वहाँ पे जो हमारा था वो इंडक्टेंस के फॉर्म में था, यहाँ पे क्या है, दैट इज़ योर इन कैपेसिटिव.
ट्रांसफर की बात ही नहीं करें, ट्रांसफर तो वो भी है, ट्रांसफर तो भी है। अब कैसे क्या फ़र्क पड़ेगा, वहाँ पे क्या क्या फ़र्क पड़ रहा था अगर कंपेयर करेंगे आप, तो वहाँ पे परमिटिविटी पे फ़र्क पड़ रहा था, फ्लक्स जनरेशन पे अगर हमारा चेंज होता था तो हमारी आउटपुट चेंज होती थी, अगर हमारा एयर गैप चेंज होता था, मटेरियल चेंज होता था, तो यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, किस में, कैपेसिटी में। दैट इज द कैपेसिटर ट्रांसफर इज बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स। जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं अंदर लगी हुई हैं, उसके अगर ओवरलैपिंग है तो हमारा चेंज हो जाएगा, उससे डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हमारा चेंज हो जाएगा। सेकंड है बिकॉज चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, जैसे अभी आपसे कह रहे हैं कि डिस्टेंस चेंज होगी तो भी हमारा कैपेसिटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, आउटपुट हमें अलग मिलेगा। और ये चेंज के थ्रू ही हम उसको मेजरमेंट भी करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। हर वक्त हमें ऐसी पोजिशन नहीं चाहिए कि हमने इसके ऊपर रख दिया तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा, नो, वी कैन चेंज इट समटाइम अप, समटाइम डाउन, समटाइम लेफ्ट, समटाइम राइट। तो ये चेंजेस, फिर द कैपेसिटेंस चेंजेस बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वहाँ पे क्या था, मैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ पे क्या है, फिर कंसीडर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर आप देखेंगे तो ये वैसे वेयर इज द केबल एंड, ये आपको जो दिखा रहे हैं बाहर से आपको इंडक्टिव और कैपेसिटी एक जैसा लगेगा, बट चेंज अलग होता है। ये हमारा सेंसर फेस होता है, आपको ऐसे वो भी दिखेगा, ठीक है। जब मेजरमेंट करेंगे तो अलग होता है। फिर ये सेंसर बॉडी पूरी बनाई जाती है, प्रोटेक्टिव रहती है। फिर जो हमारा लाइट सेंसर ये आपको इंडिकेट करती है, इंडिकेटर लाइट होती है कि ये ऑन हो रहा है। एक्चुअल में ये होता है क्या, जैसे हम पोजीशन के लिए लगाया तो ये जब रोटेट करेगा और जो ऑब्जेक्ट इसके सामने आएगा दैट टाइम ये विल बी ग्लो, इसलिए इंडिकेटर लाइट है। जैसे काउंट करना है उसको तो कैसे करेगा, वो काउंट यहीं से करता है दिस लाइट से, इसके सामने जब ऑब्जेक्ट आता है तो ये लिट होती है, उसके बाद क्या होती है, ये बंद हो जाती है। ये हमारा केबल एंड है जहाँ पे हम चाहें इसको आगे यूज़ कर सकते हैं। ये आपको हमने फिजिकल डायग्राम है, दिस इज द फिजिकल डायग्राम ऑफ द कैपेसिटेंस। ऑलमोस्ट इसका इंडक्टिव का भी ऐसे ही होता है, बस उसमें प्रिंसिपल चेंज होता है। वी कैन यूजिंग द, अब सर्किट डायग्राम क्या है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सिंपल सा इसका सर्किट डायग्राम है। आपने देखा है कि जो सर्किट डायग्राम हमारा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए क्या है, वी आर यूजिंग द सिग्नल जनरेटर, दिस इज द कैपेसिटर, दिस इज द वेरिएबल कैपेसिटर। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फिक्स वेरिएबल है वी कैन चेंज इट, 1 पिको फैराड है उसको चेंज करते हैं और इधर से उधर यूज़ करते हैं। लेकिन हमारा जो कैपेसिटर है ये वेरिएबल नहीं होता है, दिस इज़ द नॉर्मल कैपेसिटर। तो ये सिंपल सा डायग्राम बनाया है। तो जो हमारा ये डायग्राम है ये हमारा सिंपल कैपेसिटर का है, समझाने के लिए इसमें कुछ नहीं है। अब हम आते हैं मेन जो हमारा वर्क आएगा, इस पर आएगा कि कितने तरह के होते हैं और कैसे ये काम करते हैं। दिस इज़ द मेन पैरामीटर कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटी ट्रांसड्यूसर और कैसे ये वर्क करते हैं। अभी आपको कैपेसिटर वर्किंग जब हमारा सीधे से है, जब डाइलेक्ट्रिक चेंज होगा किसके बीच में, प्लेट के बीच में, या प्लेट डिस्टेंस चेंज होगा, 3 पैरामीटर्स हमने बताया, इसमें भी वो चेंज होते हैं। तो हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी, उस जो चेंज वैल्यू है उसको हम कैलिब्रेट करते हैं, जो हमें फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना है। प्रेशर है तो प्रेशर है, लेवल है तो लेवल है। जनरली लेवल के लिए हम यूज़ करते हैं कैपेसिटी ट्रांजिस्टर। तो हमारे 2 तरह के, कई तरह पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है। अब पैरेलल प्लेट लेंगे तो पैरेलल प्लेट हो जाएगी, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर, सेमी सर्कुलर पैरेलल प्लेट्स, चेंज इन द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। हम ये कंडीशन है, ये हमारी क्या होती है, दिस इज द कंडीशन। इसको चेंज करके देखिए, इंडक्टिव में भी हमने कंडीशन को चेंज किया था और कैपेसिटी में भी कंडीशन को चेंज करके, कंडीशन को चेंज करके ही हम बताते हैं कि वो टाइप्स क्या है। सेल्फ लिया था तो सेल्फ हो गया था, म्यूचुअल लिया था म्यूचुअल होता है, एडी करंट को चेंज किया तो एडी करंट। सेम चीज़ यहाँ पैरेलल प्लेट लिया, सिलिंड्रिकल लिया, सेमी सर्कुलर ले लिया, या चेंज इन डायलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट। यही 3 पैरामीटर हमारे पास हैं, 3-4 उसी को हम घुमा के ले रहे हैं। तो पहला डिस्कस करते हैं, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस विथ रेक्टेंगुलर प्लेट्स। ठीक है, फर्स्ट वन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस विथ रेक्टेंगुलर। आप डायग्राम से देख ही रहे हैं कि हमारी पैरेलल प्लेट्स हैं और रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं। ये इतना तो नाम ही इसका बता रहा है, दैट इज योर पैरेलल प्लेट, दिस इज योर रेक्टेंगुलर प्लेट्स। नाम से ही बन गया आधा डायग्राम। फ्लैट टाइप भी कहते हैं क्योंकि बिल्कुल फ्लैट सरफेस होती है यहाँ पे। आगे भी आपको चेंज दिखा, दिस टाइप ट्रांजिस्टर वन द प्लेट फिक्स, एक प्लेट आपकी फिक्स होगी, अदर प्लेट कैन बी मूव। जैसे उसमें भी था कि एक महीने आपकी फिक्स थी, एक मूव करती थी, वैसे यहाँ पे भी क्या है कि वी कैन यूज़ द, एक प्लेट को हमने फिक्स प्लेट लिखा दिया, ये 1 रख देते हैं और इसको 2 रख देते हैं। तो देयर इज अ 1 और दिस इज योर 2। By this variation the distance of the A can be varied। जो भी हमारी है उससे क्या होगा, देखिए यहाँ बना भी है, कैपेसिटेंस इंक्रीज इस साइड कर रहा है और इस साइड करेंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज कर रहा है। जब ये वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होंगी तो हमारी वैल्यू भी चेंज हो, तो एरिया जो उसका है वो भी क्या होगा, चेंज करेगा। वहाँ पे क्या चेंज कर रहे थे, इंडक्टेंस को चेंज कर रहे थे, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या, इफ एरिया वेरीज एंड कैपेसिटेंस वैल्यू शुड बी व्हेन द प्लेट्स आर हैविंग द डिस्टेंस ऑफ एक्स। तो इसकी भी हमारी क्या, सी का एप्सिलॉन A माइनस WX/D, ये भी हमारा क्या हो, चेंज होगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए, लेफ्ट और राइट, वहाँ पे हम ऊपर और नीचे भी ले सकते थे।
अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो वो हमने फिर आगे बात करेंगे। तो ये हमारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटी, ये सबकी हमने डायरेक्ट कैपेसिटी वैल्यू बताई है, इसके पहले भी डिस्कस करते हैं। ये किसकी, ये वैल्यू थी आपकी किसकी, रेक्टेंगुलर प्लेट की, इस तरह से आएगी। कोई अगर हमें कैलकुलेशन करना है, सॉरी, ये हमारा क्या है, सिलेंडर का आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये लेंथ है, R1 R2 है, ये परमेबिलिटी इसके अंदर हमारी जो भी हमने डाला हुआ है। लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज टू बी L, देन द कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा, जैसे उसमें होता था सेम वही फंक्शन है, बस इसका शेप अलग हुआ है, देख रहे हैं आप, इसका शेप अलग हुआ है। तो यहाँ पे आ गया, वी आर यूजिंग द रेडियस R1 R2। तो जो हमारा लास्ट में फार्मूला बनेगा, द सिलेंडर इज टू बी Ln, द कैपेसिटेंस इज 2 पाइप F0 IR इंटू L log R2 by R1। तो वहाँ पे हमारा जो क्या था, कंपेरिजन सिर्फ शेप का आ रहा है। वी आर कंसिडर द A माइनस WX, A क्या था, दिस इज द एरिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये दिस इज योर रेडिएशन 1, रेडियस 1 और R1 एंड R2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम उसका सर्कमस्टांसेस ले रहे हैं या रेडियस ले रहे हैं, पूरा सर्कम रेडियस अलग अलग ले रहे हैं, क्योंकि दो पार्ट में लिया, दिस इज द R2 और दिस इज योर R1, ठीक है। अब हम आते हैं सेमी सर्कुलर कैपेसिटी ट्रांसफर। देखिए, अब आप ये पूछेंगे डिज़ाइन की ज़रूरत क्यों पड़ रही, हमें अलग अलग पोजीशन पे अलग लगाना पड़ता है। हर जगह हम आपका फ्लैट नहीं लगा सकते, हर जगह हम आपका अब हमें किसी सपोज जस्ट यूजिंग द दिस, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट, एक हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा है, एक हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा है, तो हम सभी में एक तरह का सेंसर्स नहीं लगा सकते। एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर वो हम इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको कंसीडर करते हैं कहाँ पे क्या लगेगा, उसी हिसाब से हम इसका नाम देते हैं। अब सेमी सर्कुलर कैपेसिटी ट्रांसफर में क्या होता है, वैल्यू ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, प्रोवाइड द हाईएस्ट कैपेसिटेंस वैल्यू व्हेन द टू कैपेसिटी प्लेट्स आर ओवरलैप्ड टू द ईच अदर। आप देख रहे हैं, दीज आर द प्रेफरेबल व्हेन द सर्किट रिक्वायर्स द मैक्सिमम कैपेसिटेंस। ये सबसे ज़्यादा होता है कब, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है मैक्सिमम कैपेसिटेंस की, देन वी आर यूजिंग दिस टाइप सेमी सर्कुलर कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, सेमी सर्कुलर क्या है, दिस वन, दिस एंगल वी कैन कंसीडर इज द एंगल, ये हमारा एंगल है, ये हमारी फिक्स प्लेट हो गई, ये हमारी मूविंग प्लेट हो गई। जो फ्लैट प्लेट में था वही यहाँ पे भी है, वही यहाँ पे भी है, लेकिन सबका शेप अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है, एप्लीकेशन अलग है, व्हेन यू आर यूजिंग दिस वन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी आपका जो होगा, जो हमारा फाइनल आउटपुट है इज पाई आर स्क्वायर 2/2 एंड देन यूजिंग द दिस इज द कैपेसिटेंस, वेयर in case of the semi-circular capacitive transfer is the case of the cylindrical, इसके पहले जो कैपेसिटेंस की वैल्यू थी दैट इज योर पैरेलल प्लेट। तो ये हमारा इस तरह से यूज होता है, ठीक है। इसी का कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट था चेंज इन डायलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। हमने लास्ट केस क्या लिखा हुआ है कि जो हमारी पैरेलल प्लेट्स लगी होती हैं, जिस भी पैरेलल प्लेट्स की बात करें, उसके अंदर जो डायलेक्ट्रिक है उसको चेंज करके हम वैल्यू निकालेंगे, तो वो हमारा कहलाता है बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर वेयर इज द कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसड्यूसर। देयरफॉर द कैपेसिटेंस यहाँ पे चेंज होगा, L1/W + L/2 L2W/DD, L1 L2 गया इंडिकेटिंग द लेंथ ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड प्लेट्स, क्योंकि दो प्लेट है फिक्स, एक हमारी क्या रहती है, मूवेबल प्लेट्स रहती है। वे इंडिकेट द विड्थ ऑफ द प्लेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो इसको चेंज करके फिर हम क्या, यहाँ पे भी हम वी कैन मेजर द कैपेसिटेंस। वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू यही है आपकी, मैंने यहाँ पे बीच में लिखा है। उसके बाद वहाँ, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल बताने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे क्योंकि हमारे दो कंडीशन आ रही है, पैरेलल प्लेट एक L1 डिस्टेंस लिया और दूसरा हमने क्या लिया, L2 डिस्टेंस लिया है। अब हम इसकी बात करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स। तो प्रिंसिपल्स हो गया हमारा कि देखिए कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का प्रिंसिपल सिंपल सा है, वो सिर्फ एप्लीकेशन बेस है, कहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हैं। जब हमने कोई कैपेसिटेंस बनाया है और उसके बीच में डायलेक्ट्रिक हमने डाला हुआ है, मेरे पास प्लेट्स हैं या सिलेंडर है या सेमी सिलेंडर है, तो उनके बीच में जब हमारा गैप कम या ज़्यादा होता है, तो हमारा जो डायलेक्ट्रिक होता है वो कम हो जाए, उसकी वजह से हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है, चेंज होता है। जो भी हम चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, डायलेक्ट की करते हैं, लेंथ की करते हैं, प्लेट ओवरलैप कर देते हैं, ओवरलैपिंग हो जाती है, तो इससे क्या होता है, हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होती है। उसी प्रिंसिपल पे कैपेसिटेंस काम करता है, कैपेसिटेंस चेंज होगा तो जो भी हमें उसके टर्म्स में फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है उसको हम मेजर करते हैं, उसको हम डायरेक्ट वैल्यू लेते हैं। जैसा शेप होगा उस हिसाब से, कहीं पर रेडियस है, कहीं पर आपका एरिया है, कहीं पर लेंथ है,
तो ये 3 पैरामीटर्स कंसीडर करते हुए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं। जो कैपेसिटेंस चेंज होगा उसकी वैल्यू चेंज होगी। अगर आपका कोई भी सी की वैल्यू चेंज हो गई तो नेचुरली बात है आपका आउटपुट भी चेंज होगा, आउटपुट चेंज होगा। इसी चेंज ऑफ कैपेसिटेंस से आप क्या करते हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको आप कैलिब्रेट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस आउटपुट, ऐसा आउटपुट के टर्म्स में कैलिब्रेट करते हैं और उसको हम उस वैल्यू को लेते हैं। अब क्या मेजरमेंट करना है, लेवल मेजरमेंट करना है, किसी भी है। यहाँ पे मैंने ये लगाया हुआ है, हमारा एक कैपेसिटिव लगा, बाहर से तो आपको वैसे ही दिखेगा, देयर इज़ अ वायर। अब ये पोजिशन, अब यहाँ पे मटेरियल आ रहा है, ये है, तो आपका यहाँ पे हमारा सी जो है सपोज 1 पिकोफैरड है, बात समझिएगा। आपको एक आप वैसे करते हैं। और दूसरा एक केस ले लेते हैं जहाँ पे हम लेवल मेजरमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे भी मेरा सेंसर यही लगा हुआ है, ये लगा हुआ है कैपेसिटर, और यहाँ पे लेवल हमारा ये है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5 पिकोफैरड। तो आप फिजिकली देख रहे हैं कि ये पूरा हमारा यहाँ तक फिल है और ये हमारा यहीं तक फिल है, तो हमारी दोनों की लेवल क्या हो रही है, चेंज हो रही है विद द हेल्प ऑफ दिस। जब वो आप फिजिकली भी देख रहे हैं कि पोजीशन चेंज हो रही है, तो वैल्यू भी हमारी, आउटपुट भी क्या है, वो हमारा एक जगह 0.5 आ रहा है और एक जगह हमारा क्या आ रहा है 0.1 पिकोफैरड आ रहा है। ये डिपेंड करता है। तो छोटा सा एग्जांपल है, तो जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से हम इसको लेते हैं। अगर आप बात यहाँ पे करेंगे तो हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है तो लोडिंग इफेक्ट वैल्यू विल बी लो। इसके पहले में था लोडिंग, क्योंकि आपका हाई इनपुट इम्पिडेंस है, क्यों, वी आर यूजिंग द कैपेसिटिव, तो हाई इम्पैक्ट रहेगा, सो द लोडिंग इफेक्ट वैल्यू विल बी लो। ये इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है कि इससे हमारा कम हो जाता है। द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ दिस साउंड्स इज एक्सट्रीमली हाई। ये वेरी पैरामीटर जो आप अगर है इसकी बात करिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये सिर्फ आपका कंडक्टेंस का ये नहीं, ट्रांसफर के लिए फैक्टर नहीं, और के भी लिए होता है। रिस्पॉन्स भी आपको चाहिए, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए अच्छा रहता है। हाईली सेंसिटिव, देखिए वर्ड आई गया जो आपसे कह रहे थे, अगर हमारा ये रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हमारा ये रिस्पॉन्स सेंसिटिविटी अपने आप अच्छी हो जाएगी। फिर आता है लो पावर ऑपरेट। ये जितने भी बता रहे हैं, चाहे वो इंडक्टिव हो, कैपेसिटिव हो, सब में हमारी पावर जो होती है बहुत कम कंज्यूम होती है। दिस आर कॉल्ड द लो पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस। सारी डिवाइसेस जो ट्रांसफर भी बहुत ज़्यादा नहीं लेता है, किसी किसी में लेता है, हैवी ड्यूटी में जब हम क्योंकि ट्रांसफर हमारा दोनों तरह से वर्क करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, तब इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करता है, फिर मैकेनिकल से चेंज करता है, देन यूजिंग द पावर ज़्यादा आता है। पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस ये हमारी क्या होती है, हमेशा लो ही होती हैं। फिर हाई रेजोल्यूशन पॉसिबल बाई यूजिंग दिस ट्रांसफर। तो हाई, देखिए ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी स्टैटिक हैं वो हमारी ऑलमोस्ट सभी की अच्छी हैं। चेंज करता है मटेरियल पे, चेंज करता है डाइलेक्ट्रिक पे, चेंज करता है। अगर हम बात करेंगे आपके इंडक्टिव टाइप्स में तो वहाँ पे हमारे नंबर ऑफ टर्न्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत कम है तो आप कितना इंडक्टेंस जनरेट कर पाएंगे। ऐसे यहाँ पे भी हम डाइलेक्ट्रिक बहुत पुअर लेते हैं या प्लेट की क्वालिटी बहुत पुअर लेते हैं, तो हाउ कैन यू थिंक कि ये हम बहुत अच्छा बना पाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वही पैरामीटर्स होते हैं, उसी हिसाब से हमारी चेंज होती हैं और बहुत सी चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से भी चेंज होती हैं। तो नाउ कमिंग टू द दिस टॉपिक, डिसएडवांटेज। आप देख रहे हैं डिसएडवांटेज बहुत है इन कंपैरिजन टू योर इंडक्टिव। हाई आउटपुट इम्पिडेंस वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हाई आउटपुट इम्पिडेंस रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट इन कंपैरिजन टू इंडक्टेंस। भाई उसमें क्या हुआ, चेंज किया। अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है तो आप देख रहे हैं हमारी लेंथ भी आ रही है। अगर आप कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि वे कंसिडरिंग कई पैरामीटर्स, वी आर यूजिंग, हमने एरिया भी लिया, फिर लेंथ भी लिया, फिर वेट भी लिया। इंडक्टिव में से कंपेयर करेंगे तो क्या था, बस चेंज इन गैप, जो गैप में चेंज हुआ उसके हिसाब से जो हमारा इंडक्शन चेंज हो रहा है, किसी भी फॉर्म में हो रहा है, वो एडी करंट में हो रहा है, म्यूचुअल में हो रहा है, सेल्फ में हो रहा है, तो उसको डायरेक्ट मेजर करते थे। पर हियर वी कंसीडर देयर इज द complicated circuit, complicated word, that is the complicated, क्योंकि parameters are different, we are using 1 2 3 parameters, then we consider the, ठीक है। उसके बाद है फिर the transfer exhibit on non-linear behavior due to the edge effects। non-linear behavior भी इसमें आता है, edge effect भी है। edge effect को लैंग्वेज डेफिनेशन नहीं बता रहे, समझा के बता दे रहे हैं। अभी मैंने आपको लेवल मेजरमेंट की बात की, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। लास्ट वाला थोड़ा डॉटेड बना रहे हैं। ये हमारा सेंसर लगा हुआ है या ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, वॉट एवर यू कॉल, दिस इज अवर ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो अगर हम ये मेज़र कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और इसके बाद ये मेज़र कर रहे हैं, देखिए अपर लिया है, लोअर लिया है, तो दैट इज़ योर, अगर आप बहुत ली मैन का स्प्रिंग बताया, दिस इज़ योर एज इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमने आपको प्रैक्टिकली समझाया, डिफिनेशन वाइज अलग होता है। तो यू कैन सी दिस इज एज, हाउ कैन यू मेजर कि दिस इज ये एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज 1, दिस इज 5, इट मे बी 4.9,
this is the 4, it may be 3.9, it may be 4.1. तो दैट नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि वी आर मेजरिंग द लेवल। अगर हम लेवल मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा ये इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो लीनियरिटी नहीं हो पाती, नॉन लीनियर, क्योंकि दे आर समथिंग आप मेजर करें तो हो सकता है इस सेंसर में थोड़ा सा स्टक ही हो गया, यार यूजिंग लेवल मेजरमेंट, अगर थोड़ा सा एक ड्रॉप भी रह गई तो वो तो उसे कंसिडर कर लेगा। तो ये हम फिर मेजरमेंट जब करते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारी आती है उसमें, ठीक है। देयर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट, द एक्सटर्नल टेम्परेचर वैल्यू कैन अफेक्ट दिस ट्रांसफर कैपेसिटेंस वैल्यू, बिल्कुल करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि हम अगर करेंगे तो हमारी जो आपका डायलैक्ट्रिक है उसका भी जो चेंज होगी, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट अगर हमने ले लिया है, कॉपर लिया तो अलग है, एल्युमिनियम लिया है तो अलग, जो भी हमारी प्लेट है तो उस हिसाब से ये क्या होता है, वी आर यूजिंग द हियर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो जब टेम्परेचर हो जाएगा तो वो डिपेंड करेगा, तो इससे क्या होगा, एक्सटर्नल वैल्यू कैन बी अफेक्टेड द कैपेसिटी वैल्यू। जब टेम्परेचर डिपेंड आएगा तो हमारी जो एक्चुअल में जो आउटपुट है वो क्या होगा, वो इससे अफेक्टेड हो जाएगा। सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल एंड लार्ज सेंसिटिविटी इज यूजली नीडेड, सो द एडिक्वेट डिजाइन इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन रिस्पेक्ट टू डिजाइन। डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल, हम गैप को तो फिर भी फाइंड कर सकते हैं, पर डाइलेक्ट्रिक में जब हम क्या कर रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट हमारा प्लेट के बीच में हो रहा है, तो वो क्योंकि वी आर, अगर हम पहला फिगर आपको दिखाएंगे, जल्दी से दिखा देते हैं, दिस वन, ये अगर आप कंसिडर करिए, अब ये इसके अंदर डायलेक्ट्रिक, ऊपर से भी प्लेट है, नीचे से ऊपर बॉटम प्लेट, नीचे प्लेट है, तो आप इतनी जल्दी नहीं कैसे बताएंगे। अगर जैसे आपने अगर बैटरी घर में देखी हुई है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट में अगर हम आपको बताएंगे तो आप वहाँ पे ध्यान करिए कि आप कैसे जाएंगे, आप बस से वो देखते हैं कि उसमें वाटर लेवल क्या है, कैसे वर्क कर रही प्लेट, वो आपको नहीं दिखती है, क्योंकि ऊपर से भी कवर है, नीचे से भी कवर। तो कुछ ऐसे डिज़ाइन करके माइंड में रखिए कि वो हमारे एक कैपेसिटी ट्रांसफर उसके अंदर है, तो जो उसका हम वाटर डाल रहे हैं वो डाइलेक्ट्रिक और जो प्लेट है हमारी वो हमारी कैपेसिटर की काम कर रही हैं, पैरेलल प्लेट में, पैरेलल प्लेट ही उसके अंदर पड़ी होती है। कभी खोल के देखिए, ऊपर से देखिए, तो एक थोड़ा माइंड में वो चीज़ लाइए तो आपको समझ आएगा कि ये हमारा एक कैपेसिटी ट्रांसफर है, नहीं वो अलग चीज़ है। तो डिज़ाइन उसकी इस तरह से होती है। तो ये क्या होता है फिर, डिज़ाइन में द लार्ज सेंसर यूजली नीडेड टू द एडिक्वेट डिज़ाइन रिक्वायर फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट। तो एक्यूरेट क्योंकि बहुत ही हल्का सा फ्लक्चुएशन होगा और मतलब हल्का सा डिस्प्लेसमेंट होगा, लाइट डिस्प्लेसमेंट, जरा आप देख रहे हैं यहाँ पे जरा सा डिस्प्लेसमेंट से वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वो हमारे इसके मतलब हमें सेंसिटिव बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट करना होता है, जहाँ पे वहाँ पे ये हमारा जो होता है कैपेसिटी ट्रांसफर थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है। जनरल मेजरमेंट के लिए वी कैन यूज़, जैसे टेम्परेचर, अगर हम इसका मेजरमेंट कर रहे हैं कि प्रेशर हमारा सपोज 5 पास्कल है, ठीक है, पास्कल है, और अगर हमारा 6 आ रहा है तो उतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं हमें क्रिटिकल मेजरमेंट करना है देन विल क्रिएट द लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि डिज़ाइन हमें चाहिए, अगर बहुत एक्यूरेट चाहिए तो हमें डिज़ाइन चेंज करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन हमारी जो है बहुत सारी एप्लीकेशन है, हर जगह यूज़ होता है ये भी। फिल इन द लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद द, हाँ ये देखिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इन द केस ऑफ द, उसमें क्या कर रहे थे, लीनियर के लिए LVDT, एंगुलर के लिए RVDT। यहाँ पे हमारा है कि वी कैन कंसीडर दिस ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो ये और विथ दिस विद द सेंसिटिविटी फैक्टर्स। फिर वन द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर इज फाइंड द ह्यूमिडिटी लेवल मेजरमेंट की बात हम कर ही रहते हैं, वहाँ पे हम सिंपल लेवल जाते हैं, हम यहाँ पे ह्यूमिडिटी, जब भी ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं, इसलिए आप देखिए स्टार्टिंग में हमने आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोला था, रिलेटिव परमेबिलिटी बोल रहा था। तो यहाँ पे जब ह्यूमिडिटी मेजरमेंट की बात करते हैं वी कंसीडर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए भी ये बहुत हमारा यूज़ होता है। वैल्यू चेंजेस द कैपेसिटेंस, द ट्रांसफर आल्सो चेंजेस, मतलब वी कैन मेजर द चेंज इन ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो जिस हिसाब से वो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होती है उसलिए उस हिसाब से हम क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। और उस ह्यूमिडिटी को जनरली भी मेजर था रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसलिए हमने पहली स्लाइड या सेकंड स्लाइड में आपको डिस्कस किया था, वी आर यूजिंग द रिलेटिव परमेबिलिटी विद द जीरो स्पेस परमेबिलिटी। तो ये वही चीज़ यहाँ पे आ रही है आपके सामने। द वेरिएबल कैपेसिटेंस प्रेशर ट्रांसफर एज एप्लीकेबल, फाइंड द प्रेशर वेरिएशन बाय यूजिंग द वेरिएबल कैपेसिटेंस। अब वो प्रेशर हो, फ्लो हो, लेवल हो, जिन्होंने यहाँ पे हम आपको जो लिख के दे रहे हैं वो दे रहे हैं प्रेशर बाय द यूजिंग वेरिएबल कैपेसिटेंस। We can measure level also, the difference of the variable capacitance. We can measure the flow also with the variation of different values या different capacitance. तो इस तरह से हम इसको मेजर करते हैं। ये एग्जांपल्स देखेंगे, इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स दिखा रहे हैं आपको पूरे। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ मिल रहा है आपको वैसे ही कि बना हुआ है, बाहर से आपको बाहर से पहचानना मुश्किल हो जाता है ये इंडक्टिव या कैपेसिटिव समटाइम्स।
अगर एंगुलर है या आरबीडीटी है तो अलग बात है। अगर आपने सिर्फ एलबीडीटी ले रखा है, कंस्ट्रक्शन है, डिज़ाइन है या वायरिंग देखे, लेकिन जनरली अगर प्रॉक्सिमिटी की बात करेंगे हम, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स जो हमारे इंडक्टिव भी होते हैं, जो हमारे कैपेसिटिव भी होते हैं, वहाँ पे हमारा मेजरमेंट थोड़ा लगता है। तो आप ये देख रहे हैं लेवल मॉनिटरिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था अभी कि किस तरह से ये हमारा मेजर करता है लिक्विड का ही हम बना के आपको समझा रहे थे कि लेवल मेजरमेंट है। मीडियम में फिर हमारा है फॉर यूज इन एक लिक्विड, एक ये हमारा लिक्विड मेजरमेंट कर रहा है या सॉलिड मेजरमेंट कर रहा है। सॉलिड में ये जो चेंज है ये सॉलिड है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा यहाँ पे भी मेजरमेंट, जैसे डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट कर रहा है। ये हमारा ये जो है ये सेंसर्स लगे हैं, ये भी सेंसर 1 है, ये सेंसर 2 है। इसके बीच में जो पोजीशन हमारी आप चेंज और ज़्यादा होगी उस हिसाब से हमारी वैल्यू चेंज करेगा। ये हमें आउटपुट इसी के चेंज से मिलता है। ये पूरे ये आपका क्या है, गैस जोन। डस्ट कैचर्स हैं, ये आपके पावर प्लांट में यूज़ होते हैं, जहाँ पे भी गैस निकलती है तो गैस के साथ डस्ट भी आती है, उस डस्ट को कहीं कलेक्ट करते हैं, उसका लेवल मेजरमेंट में भी हम क्या लगाते हैं, कैपेसिटेंस लगाते हैं। क्यों इसलिए लगाते हैं कि वी आर यूजिंग सम, जैसे आप देख रहे हैं, आप ये देख रही हैं, ये लगा हुआ है पूरा, आपको सेंसर दिख रहे हैं, दिस इज द सेंसर, दिस इज द सेंसर्स। तो देखिए 3 कंडीशन दिखा रहे हैं, 1 2 3। तो ये हमारा क्या है, गैस डस्ट कैचर है। डस्ट कैचर जब कभी हर इंडस्ट्री में जब भी कोई होता है, डस्ट कैचर हमेशा मिलेगा आपको, स्पेशली इन पावर प्लांट और कोल फायर्ड आपका जो हमारा बॉयलर होता है, वहाँ पे उसके नीचे डस्ट कैचर, अगर याद होगा तो एनटीपीसी में डस्ट कैचर ही उड़ गया था, जिसकी वजह से ये हमारा वहाँ पे एनटीपीसी उचार में प्रॉब्लम आ गई थी, वो डस्ट कैचर ही गया था। तो लेवल मेजरमेंट की वजह से तो नहीं हुआ था, वहाँ प्रेशर मेजरमेंट गड़बड़ाया था। अगर प्रेशर मेजरमेंट के लिए हमने अगर कैपेसिटिव लगाया हुआ है तो भी हमें वहाँ पे, क्योंकि होता क्या है, देखिए वर्ड ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये आपकी डस्ट है, तो जो भी सेंसर लगता है तो क्या ये डस्ट यहाँ पे टच नहीं करेगी, एज इफेक्ट। तो वो यहाँ पे आपका इस तरह से हमारी प्रॉब्लम आती है। फिर आती है पोजीशन काउंटिंग ऑफ कंटेनर्स, पैकेजिंग ऑब्जेक्ट। ये तो बिल्कुल नॉर्मल, ये आप चाहे कैपेसिटिव इंडक्टिव दिखाया हुआ था कि कोई भी पैकेजिंग के लिए, कोई भी पोजिशंस को मेजर करने के लिए, आई एम स्टैंडिंग हियर, यू आर मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफर, आई एम स्टैंडिंग दिस वन, आई एम मूविंग दिस वन। तो जो मेरी पोजीशन लेफ्ट और राइट चेंज हो रही है, वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। ये दोनों तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। दीज आर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। ये हर जगह आपको मिलेंगे, बाहर से कंफ्यूज मत होगा, क्योंकि वे आर यूजिंग द ऑलमोस्ट, अगर प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज़ करते हैं वो इंडक्टिव टाइप के भी होते हैं, कैपेसिटी बाकी पोजीशन के हिसाब से आपको अलग अलग दिखेंगे। वी आर मेजरिंग द लिक्विड, वी आर मेजरिंग द सॉलिड, वी आर मेजरिंग द गैस, वी आर मेजरिंग द डस्ट, सेमी लिक्विड्स, वो स्लरीज, there we are using the, we are shifting of the conveyor, जब मटेरियल आजकल कन्वेयर का बहुत, मेटेलिक कन्वेयर एज वेल एज योर प्लास्टिक कन्वेयर, जो भी है उसका पोजीशन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कन्वेयर से लॉन्ग लेंथ, एक लंबी लेंथ में आप हर आदमी को खड़ा नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमारे पोजीशन सेंसर जब यूज़ होते हैं। यार जो दूसरा एग्जाम्पल बहुत जल्दी से बता देते हैं कि मोटर लगी, मोटर आपके रोटेट कर रही है, दे आर यूजिंग द आरबीडीटी, क्योंकि हमारे मोटर क्या है, एंगुलर वो है, और अगर मोटर 500 मीटर हमारे लगी हुई, 1 किलोमीटर में दूसरी मोटर लगी है 5 मिनट, हाउ कैन यू मेजर, तो वो तुरंत चेक कर देगा कि आपका ये हो गया। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। थैंक यू।